नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक एपिसोड लेकर आया हूं। तो इधर दोस्तों, हर लड़के का जो है ख्वाब होता है कि भाई वो अच्छी जगह उसकी शादी हो और उसके घर वाले भी जो है उसके लिए अच्छे लड़के की तलाश करते हैं, जिससे कि उसका जीवन सफल हो जाए और उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए। ये हर माँ बाप का, जो लड़के के माँ बाप होते हैं, उनकी इच्छा होती है। यहाँ तक कि लड़के की भी ये इच्छा होती है। अब उसको बहुत प्यार करे, उसे रानी बनाकर जो है उसको साथ में रखे, उसकी रिस्पेक्ट करे। हर लड़की ये चाहती है कि उसे एक ऐसा पति मिले जिसके साथ वो हंसी खुशी से अपना जीवन बिताए और अगले 7 जन्मों तक वही उसका पति रहे। तो दोस्तों, आज मैं जिस केस के बारे में बात कर रहा हूँ वो 7 जन्म तो बहुत दूर है, लेकिन एक पति जो अपनी पत्नी को 7 दिनों तक भी नहीं रख पाता है। आजकल हम दोस्तों पैसा, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी रेपुटेटेड फैमिली के चक्कर में बहुत सी मैट्रिमोनियल की जो साइट्स होती हैं उनका सहारा हम लेते हैं, या फिर हम ऐसे लड़के की तलाश करते हैं जिसकी एज चाहे कुछ भी हो, वो देखने में कैसा भी हो, लेकिन उसका व्यवहार भी कैसा भी हो, लेकिन वो अच्छा खासा पैसे कमाने वाला होना चाहिए, या फिर अच्छी एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है देखने के बाद आपका पूरा जो माइंडसेट चेंज होने वाला है कि अच्छा जीवन साथी वो नहीं होता कि ज़्यादा जो पैसा कमाता है, बल्कि अच्छा जीवन साथी वो होता है जो अपनी बीवी या पत्नी के दुख दर्द में उसका साथ दे, उसकी परेशानियों को समझे। आज के इस वीडियो में जिस लड़की के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके घर वालों ने भी उसके लिए एक परफेक्ट लड़के की तलाश की थी और लड़के की शादी भी जो है बहुत धूमधाम से की थी। बहुत जो है लोग खुशी थे, उनके परिवार में जो है खुशी का माहौल था। लेकिन शादी होने के 7 दिनों के अंदर ही इस लड़के की मौत हो गई और इस मौत का कारण जानकर जिस तरह से डॉक्टर्स और लड़की के घर वाले हैरान थे, वैसे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप करे जो है एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको जो है मेरे वीडियो दोस्तों पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कई दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि मुझको दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जिससे कि मुझको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था आरती, और ये जो है यूपी के हमीरपुर में अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी। क्योंकि इस लड़के के माता पिता का देहांत काफ़ी पहले ही हो गया था, जब ये बहुत छोटी थी, तो इसकी पूरी परवरिश इसके बड़े भाई और भाभी ने मिलकर की थी। हालांकि माँ बाप ना होने के बावजूद भी इसके भाई भाभी ने कभी इसे माँ बाप की कमी नहीं खलने दी। इसे पढ़ाया लिखाया और इसको इस काबिल बनाया। और उसके बाद वो समय आ गया जब इसकी जो है शादी करनी थी। और देखिए, हर भाई हो या माँ बाप हो, यही चाहते हैं कि भाई उसकी बेटी या जो बहन हो अच्छी जगह पर उसकी शादी हो जाए और अच्छा परिवार उसको मिल जाए और ससुराल चली जाए और उसका जो है घर परिवार अच्छे से बस जाए। तो दोस्तों, इसी के चलते आरती के जो भाई थे और भाभी थे अच्छे लड़के की तलाश करने लगते हैं। और इसके चलते जो है हमीरपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर उरई में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है विजय। ये लड़का अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और एक अच्छी जॉब भी करता था। बाय प्रोफेशन ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, देखने में भी अच्छा खासा था। इसलिए आरती के भाई और भाभी को ये लड़का आरती के लिए पसंद आ जाता है और दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। अब सब कुछ यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। अब 3 फरवरी 2024 का जब उरई से लगभग 80 किलोमीटर दूर यूपी के हमीरपुर में विजय बारात लेकर पहुँच जाता है। आरती भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिलने जा रहा था जिसकी जो है तमन्ना उससे बचपन से की थी। सारी रस्मों रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए जाते हैं। शादी हो जाती है और 4 फरवरी 2024 की सुबह आरती अपने ससुराल पहुंच जाती है। इसी के चलते दोनों परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है और शादी के 7वें दिन ही इस लड़की की मृत्यु हो जाएगी। तो शादी होने के बाद आरती अपने ससुराल में आ जाती है और पूरा दिन सारे रस्मों रिवाजों को जो है करती है और बहुत खुश थी। और विजय का परिवार भी बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे शाम ढल जाती है। उसके बाद वो समय आ जाता है जब आरती अपने पति से मिलने वाली थी। आरती को लग रहा था कि उसका पति आएगा, उसके साथ बातें करेगा, उसके सुख दुख बांटेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आरती आगे क्या करना चाहती है, वो कैसा महसूस कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि विजय जो है एक बाय प्रोफेशन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक जो अच्छी जॉब भी करता था, और इसके चलते उसने अच्छी खासी पढ़ाई भी की थी, काफ़ी मेहनत की थी, जिसके चलते उसकी उम्र तकरीबन 35 साल हो गई थी। अब यहाँ पर आरती और विजय की एज में करीब 10 साल का डिफरेंस था। लेकिन आरती के भाई ने सारी बातों को इग्नोर किया, क्योंकि उसे एक अच्छा लड़का, एक अच्छा परिवार मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पर विजय की जॉब भी अच्छी थी, तो इसी वजह से आरती की शादी विजय के साथ की गई थी। अब विजय के कुछ दोस्त होते हैं जो उसकी सुहागरात से पहले उसे ऐसी सलाह देते हैं कि तुम्हारी एज 35 साल है, पहली रात में कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुम अपनी बीवी की नज़रों में गिर जाओ,
इसलिए वो उसे एक टैबलेट ला कर देते हैं और कहते हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल करके ही पहली रात यानी कि सुहाग रात तुम बनाना। अब देखिए, वैसे तो विजय एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था, लेकिन इस बारे में उसे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था और जिन दोस्तों ने उसे सलाह दी थी वो पहले से शादीशुदा भी थे। तो विजय को लगा कि शादीशुदा हैं इसलिए वो सारी बातें सही बता रहे हैं और जो भी कह रहे हैं वो सही जो है कह रहे हैं। अब दोस्तों के कहने पर जो है दोस्तों वो टैबलेट का इस्तेमाल करता है फर्स्ट नाइट में, जिसके बाद उसके शरीर में जो है कुछ ऐसा बदलाव होता है या फिर बोले तो कि ऐसी एनर्जी आ जाती है या फिर ऐसी हवस छा जाती है, अब जिसका इस्तेमाल जो है वो आरती के ऊपर करता है। अब आरती को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति पहली ही रात में उसके साथ ऐसा करेगा। विजय उसके साथ कोई बातचीत नहीं करता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब जैसे तैसे करके आरती की ये पहली रात गुजर जाती है। आरती का पहली रात का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था, तो उसे लगा कि चलो आज की रात तो गुजर गई, अब कल दिन में मैं अपने पति से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि ऐसा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब लेकिन अगले पूरे दिन जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, जिस कारण से आरती अपने पति से ज़्यादा बात नहीं कर पाई और ऐसे ही चलते हुए अब आ जाती है अगली रात, मतलब सेकेंड डे की रात। अब अगली रात में जो आरती को उम्मीद थी कि शायद उसका पति उससे बात करेगा या वो अपने पति से इस बारे में बात करेगी, लेकिन अगली रात भी कुछ ऐसा ही होता है। विजय फिर से वो गोलियों का सेवन करके आरती के पास आता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। आरती ने जैसे तैसे करके दूसरे दिन भी ये सब झेल लिया था। अब अगली सुबह आ जाती है। आरती को लगा था कि शायद किसी के साथ वो ये बातें शेयर कर पाएगी, लेकिन उसने उसे जो है अपने ससुराल में कोई ऐसा दिखा ही नहीं जिससे कि वो केवल जो है ये सब इस टाइप की जो है बात कर सके। अब दोस्तों इसी के चलते वो अपने घर पर अपनी भाभी को फ़ोन करती है और अपनी भाभी को उसके बारे में सारी चीज़ें बताती है। भाभी उसे समझाती है कि अभी शादी को केवल 2 दिन ही हुए हैं, अपने पति से प्यार से बैठकर बात करो, उसे समझाओ, शायद वो समझ जाएगा। अब ऐसे ही चलते हुए अब आ जाती है तीसरे दिन की रात। अब तीसरी दिन की रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं या फिर आरती ने भी नहीं की होगी, और ये पिछली 2 रातों से भी भयंकर होने वाली थे। यानी कि जो विजय है वो तीसरी रात को डबल डोज ले लेता है, मतलब जो भी गोलियों का दवाइयों को सेवन कर रहा था उसका डबल डोज ले लेता है। अब उसने उसका एक्स्ट्रा डोज ले लिया। अब आज वो पिछले 2 दिनों से भी ज़्यादा ब्रूटल हो गया था और तीसरी रात बहुत बुरी तरीके से वो आरती के साथ संबंध बनाता है। इसके चलते आरती बहुत परेशान आरती को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पाती है। अब अगली सुबह पर आरती की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है। उसे चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसके शरीर में उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिसके कारण वो ना ज़्यादा बोल पा रही थी, ना ज़्यादा चल पा रही थी। अब ससुराल वालों को लगा कि शायद इसे अपने घर की याद आ रही है, तो उसको इसके घर भेज देते हैं और इसी के चलते जो है चौथे दिन जो आरती है वो अपने जो है भाई के घर चली जाती है। यानी कि ससुराल वाले उसके भाई के घर छोड़ाते हैं और वहाँ पर जाकर वो सारी बातें अपनी भाभी से बताती है। अब उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसकी भाभी उसे लेकर तुरंत नज़दीकी जो है डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर जब उसे एग्ज़ामिन करते हैं तो बताते हैं कि इस लड़के की हालत बहुत ही ख़राब है और इसके इंटरनल जो ऑर्गन है उसमें इंजरी हुई है और इसे इन्फेक्शन भी हो गया है। अब इसी के चलते जो डॉक्टर्स आरती को वहीं पर एडमिट कर लेते हैं, जिसकी सूचना जो है आरती अपने जो है मतलब पति को या बोले तो आरती के भाई को देती है। अब इधर भाई हॉस्पिटल में आ जाता है और वो सारी बातें फिर वो आरती के ससुराल वालों को बताता है। वो कहता है कि आरती की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन यहाँ पर आरती के ससुराल वालों का एक और चेहरा देखने को ये मिला कि वो अपनी बहू को देखने तक को नहीं आए। अब ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। अब डॉक्टर्स उसके सारे टेस्ट करते हैं जिसमें एक जो है मेजर इन्फेक्शन और मेजर इंटरनल इंजरी के बारे में मालूम चलता है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई समय के साथ ही ठीक हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट भी जो है शुरू हो जाता है। लेकिन आरती और उसके भाई ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आरती कभी ठीक होगी नहीं, और इसी के चलते जो है शादी के 7वें दिन आरती की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही खबर जो है आरती के ससुराल वालों को मिलती है तो वो अपनी बहू को देखने तो दूर की बात है, वो अपनी बहू पर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और उसके भाई को कहते हैं कि तुम्हारी बहन जो है पहले से ही बीमार थी, नहीं तो 3 दिन में जो है हमारे घर में ऐसा क्या हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। और इसी के चलते ये मामला जो है काफ़ी वायरल होता है। पुलिस में जो आरती का भाई है वो रिपोर्ट कर देता है और रिपोर्ट हो जाती है। पुलिस पूछताछ के लिए जो है जब आरती के ससुराल जाती है तो वो लोग कहते हैं कि वो लड़की पहले से ही बीमार थी और उसकी मृत्यु हो गई है, तो पूरा केस हम पे जो है मढ़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आरती की भाभी थी वो सारी बातें पुलिस को बताती है, जो कि मरने से पहले आरती ने अपनी भाभी को सारी बातें बता दी थी।
इन सारे एविडेंस को देखते हुए पुलिस मामला दर्ज करती है, छानबीन शुरू कर देती है। इस केस की कार्रवाई दोस्तों अभी भी चल रही है। अब इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम विजय है, वो हालांकि यहाँ पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस कहानी से जो है हम कुछ जो है दोस्तों सीख ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि अपने जीवन साथी को चुनने से पहले जो है ये ना देखें कि वो कितना कमाता है, उसका परिवार कैसा है, बल्कि ये देखें कि उसका व्यवहार कैसा है, वो आपकी बातों को समझता है या नहीं समझता है। तो दोस्तों ये थी आज की रियल कहानी, जो कि आरती की कहानी थी। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा दोस्तों, कमेंट में मुझे बताइए। और इस टाइप से आज की डेट में जो है कॉमन जो इंसिडेंट इस टाइप से जो हैं बहुत सारे दोस्तों क्राइम हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। तो इधर जाने से पहले फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कल फिर मिलूँगा कुछ इसी प्रकार का एक नया एपिसोड जो है आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।